बहुत दिन से शहरों में अलग से पूरे भारत में भ्रमण करते करते कुछ ऐसे शुद्ध शब्द बोलने पड़ते हैं कि जो सबको समझ में आ जाए। कई बार ध्यान नहीं रहता कहाँ बैठ करके। तो राम जी को महाराज दशरथ जी के गोदी में माँ कौशल्या ने, महाराज दशरथ जी को लगा अब जो मेरी इच्छा थी पूरी हो गई। इसका मतलब एक और है, इच्छा तो पूरी होगी लेकिन कब? जब भक्ति करोगे तब। बिना भक्ति के कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। भक्ति का आश्रय ले लोगे। भक्ति का आश्रय लिया तो राम जी गोदी में आ गए। अच्छा, यदि राम जी गोदी में आ गए तो क्या संसार की कोई वस्तु फिर से चाहिए? इसके बाद तो कुछ नहीं चाहिए। अब करना यह है कि राम जी गोदी में आ जाएं, इसके बाद मेरा भक्ति निरंतर जारी रहे, लौटकर गोदी से जाए ना। लेकिन महाराज दशरथ जी राम जी को गोदी में रोक नहीं पाते हैं। 10 रथ 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां संसार की ओर घूम करके चली जाएं तो बिले हुए भगवान भी चले जाएंगे जीवन से। और यदि वो 10 इंद्रियां इकट्ठा होकर के भगवान की भक्ति में लग जाएं तो भगवान जी गोद से उतर कर नहीं जा सकते। राम जी महाराज दशरथ जी की गोदी से उतर कर चले जाते हैं। इतने में उनको संतोष करना पड़ता है, चलो इतनी देर के लिए सही लेकिन मेरी गोदी में आए तो सही। हम आप जीव भाव में हैं, जीव भाव में थोड़ा भी सुख मिल जाए, थोड़ा भी आनंद मिल जाए, उतने में अपने को संतोष कर लेते हैं। महाराज दशरथ जी ने प्रभु राम जी को गोद में ले लिया है, माता कौशल्या का आश्रय लेकर के। महाराज दशरथ जी को भी आनंद मिलता है। यदि मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके भगवान की भक्ति न करी, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देहो पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म वचन अरुहीते। जय हो। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। सहस बाहु 10 बदनो दिनिप, सहस बाहु 10 बदनो दिनिप, बचे न काल बनीते, बचे न काल बली के। हम करी धाम सारे, अंत चले उठी तेरे मन, अंत चले उठी ते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। बोलिए राम लला की जय। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाय मानुष तन, कर्म वचन अरुहि। कर्म वचन अरुहिते। कर्म से, वचन से और हृदय से क्या करना है? भगवान से प्रेम करना है भक्ति के माध्यम से। और यदि नहीं हुआ तो मन पछतई हैं अवसर बीते। अवसर कहीं जीवन से निकल न जाए, भगवान के पावन चरित्रों के माध्यम से बार बार बताने का प्रयास किया है। भगवान की लीलाओं को और आगे क्रम में वर्णन करते हुए कहा है, राम जी थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं,
बड़े होने के बाद महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के दीन जनेऊ गुरु पितु माता यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया है। और भी एक व्यवस्था है, गोस्वामी जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा है, लेकिन वो मर्यादा है, संस्कार है, मनुष्य के जीवन की व्यवस्था है, इसलिए बताने का प्रयास किया। लेकिन गोस्वामी जी ने कह दिया है, जिनके श्वास से चारों वेद का जन्म हुआ हो वह भगवान पढ़ने जाए, ये मुझे आश्चर्य लगता है। जिनकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ ये है कौतुक भारी, सबसे बड़ा खेल है। लेकिन वास्तव में यदि राम जी पढ़ने न जाएं तो आज हम आप राम जी के आदर्श को अपनाते हुए कह दें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे विद्वानों ने कितना कुछ कहा है, जिन्होंने अपने बालकों को बाल्यकाल के समय में विद्या अध्ययन नहीं कराया, शिक्षा की प्राप्ति नहीं कराई, माता बैरी पिता शत्रु, वो माता और पिता दोनों उसको जन्म तो दे दिए लेकिन वे शत्रु हैं। एन बालो न पाठिता, जिन्होंने बाल्यकाल के जीवन में पढ़ाया नहीं वे माता पिता दोनों उसके शत्रु हैं। इसलिए राम जी के आदर्श से, राम जी के जीवन से बताने का प्रयास किया है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जिनकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, हम आप एक दर्शन करें भगवान के चरित्रों के माध्यम से। क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ किसी प्रकार की धन की व्यवस्था की या कोई कमी रही क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था। यदि महाराज दशरथ जी के संपत्ति की बात करें तो जिनके संपत्ति को देख करके कुबेर जी को भी लज्जा आती है, उनको भी संकोच होता है कि इतनी संपत्ति मेरे खजाने में नहीं जितनी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ है। लेकिन संपत्ति ही सब कुछ नहीं है। इतनी संपत्ति होने के बाद और दूसरी बात यह भी जानते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ जी सब व्यवस्था को करने के लिए तैयार हैं, राजमहल में भी आकर के शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन ना ऐसी व्यवस्था नहीं करी है। व्यवस्था क्या करी है? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। आज सीधा ही कलिकाल प्रवेश कर गया है। जैसा कलिकाल है सारे कलिकाल की व्यवस्था है। कोई अधिकांशता नहीं चाहता कि गुरु जी के यहाँ जा कर के शिक्षा मिले। हर कोई यही चाहता है गुरु जी घर में आए। और कितना अपभ्रंश हुआ। सारे गुरुकुल की परंपरा कुछ ही महापुरुषों ने केवल जिंदा करके रखा है, अन्यथा परिवर्तन हो करके ट्यूशन प्रारंभ हो गया है। और ट्यूशन में बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जाते, गुरुजी घर में पढ़ाने चले आते हैं।
और उसका वास्तव में दुरुपयोग क्या होगा, घर में आने पर गुरुजी को बच्चा नहीं डरेगा, बल्कि बच्चे को गुरुजी, समझ जाओ क्या होगा। जब डर नहीं होगा तो काहे को बच्चा पढ़ेगा, उसको तो लगेगा जरा भी गड़बड़ करोगे तो हम एक काम करेंगे। बोले क्या? गुरुकुल में होता था, जरा भी गलती करोगे गुरुकुल से निकाल दिए जाओगे। अब बच्चा तो सीना तान के रहता है, अरे अरे ट्यूशन मास्टर साहब गलती करोगे तो अगले दिन मम्मी पापा आपको, बोलो वृंदावन बिहारी। और इसमें व्यवस्था बनने वाली नहीं, इसमें मर्यादा बनने वाली नहीं, इसमें संस्कार मिलने वाला नहीं। गुरुकुल के संस्कार जितने मिलते हैं वो संस्कार जीवन में हमेशा प्रतिदिन बढ़ता है, लेकिन घर में आए हुए गुरु के द्वारा मिला हुआ संस्कार प्रतिदिन बढ़ता नहीं है, वो प्रतिदिन जीवन के आदर्श को समाप्त करता है। और यदि जीवन का आदर्श ही, व्यवहार ही सब समाप्त हो जाए, विद्या उसे कहते हैं जो भक्ति को जीवन में लाए, विद्या उसे कहते हैं जो भगवत प्राप्ति कराए, विद्या उसे कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ से बढ़कर 5वां पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति कराए। एक शब्द में संस्कृत के माध्यम से कहा गया है, विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति करा दे। और मुक्ति किससे करा दे? संसार से। और संसार से मुक्ति कराने का अभिप्राय यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों से ऊपर ले जा करके स्थित कर दे। सा विद्या विमुक्तये, वही विद्या है जो मुक्ति करा दे। वास्तव में विद्या आज के समय में कौन सी विद्या दी जाती है? कितना कुछ वंदनीय पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने आज के 400 कुछ वर्ष पहले शायद बैठ करके आंख बंद करके सरजू जी के किनारे ही दर्शन कर लिया था। कलिकाल में व्यवस्था क्या होगी, मात पिता बालक ही बोलावई और उदर भर ही सोई पाठ सिखावई। उतना याद कर लेना जितने से पेट भर जाए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उतना ही याद करना, उतना ही पढ़ना, और उतना ही हम पढ़ना चाहते हैं, उसी लाइन को याद करना चाहते हैं जितने लाइन लिखने से सवेरे नंबर मिल जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, बाकी पढ़ना चाहते हैं क्या? बाकी तो ये सब फालतू लिखे हैं, कोई काम का नहीं है। क्या क्या विडंबना है, ये घर में रहकर विडंबना है, लेकिन गुरु के आश्रम में रहकर ये विडंबना नहीं है। इसलिए मेरे राम जी गुरुदेव के यहाँ पढ़ने गए, गुरुदेव जी के यहाँ पढ़ने गए हैं। कितना देर लगा? भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने गए उज्जैन में गुरुदेव सांदीपन के यहाँ। गुरुदेव सांदीपन जी का जो विश्वविद्यालय है काशी जी में चल रहा था, और जब उनको मालूम चला अपने हृदय के ज्ञान भक्ति के माध्यम से भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार मथुरा के कारागृह में हुआ है, गोकुल में जाकर वृंदावन में अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं, तो महाराज उसी समय गुरुदेव सांदीपन जी ने एक व्यवस्था करी। बोले काशी जी का विश्वविद्यालय चलता रहेगा, इसी काशी विश्वविद्यालय का एक और ब्रांच, एक और शाखा खोल देता हूं। बोले कहाँ? बोले उज्जैन में। एक और शाखा उज्जैन में खोल दिया, और काशी वाले विश्वविद्यालय तो बाकी लोगों को सौंप दिया, और यहाँ का शाखा चलता रहे इसलिए थोड़े दिन रह जाऊं, और थोड़े दिन रहने मात्र से जब उत्तरोत्तर उन्नति होती है तो फिर से आगे चल पड़ते हैं। और जब थोड़े दिन उज्जैन में गुरुदेव सांदीपन जी रहे महाराज जी, तो वहाँ उस समय कोई और नहीं, लीला पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही 64 दिन के लिए पढ़ने गए थे। और उसी 64 दिन में 64 प्रकार की अल्पकाल विद्या सब कोई बाकी नहीं रह गई जो विद्या न प्राप्त कर ली हो। समस्त विद्या जीवन में चली आई है, समस्त विद्या जीवन में प्राप्त कर ली है। और इस 64 दिनों के बाद भगवान जी को विद्या प्राप्त कराने के बाद
शायद अपने को धन्य माना, मुझे कोई दूसरी ब्रांच खोलने की आवश्यकता नहीं, कहीं और विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी को समस्त विद्याओं को दे करके आज मालूम चला है गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जी को, शायद मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वो मुझे सर्वस्व की प्राप्ति हो गई, मुझे अब जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में एक शब्द आता है कृतकृत्य, जो करना है कर चुको तो कृतकृत्य हो जाओ। मानो आज वो सदगुरुदेव भगवान भी कृतकृत्य हो जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी भी अपने लीला पुरुषोत्तम अपने समस्त लीलाओं को करते हुए इस मर्यादा के अवसर पर समस्त रूप से परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान राम जी के दैनिक दिनचर्या का भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, श्री राम जय जय राम। मात पिता गुरु नाम ही माता, श्री राम जय जय राम। मात पिता गुरु नाम ही माता, श्री राम जय राम। आयसु मांगी करहीं पुर काजा, श्री राम जय जय राम। आयसु मांग करई पुर काजा, श्री राम जय राम। हर्षित होहि देखी मन राजा, श्री राम जय जय राम। हर्षित होय देख मन राजा, श्री राम जय राम। बोलिए राम लला की जय। महाराज जी इतने लोग बैठे हैं, आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। नहीं नहीं, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सभी लोग बैठे रहे। जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मुझे रोग शोक ने घेर लिया। हे नाथ तुम आके बचा देना। मुझे रोग ने शोक ने घेर
बचा देना बजरंग बली मेरी नाव चली जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की बाल लीलाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए सुनाया है। इन समस्त कथाओं को श्रवण कराते कराते कथाक्रम का जब परिवर्तन किया, भगवान शिवजी माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं, जागबलिक ऋषि जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, काकभुसुंडी जी गरुण जी को सुना रहे हैं, तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। एक बात कही है, यह सब चरित कहा मैं